उससे कुछ ही हफ्ते पहले मैंने आपको बताया कि श्रीलंका के अंदर चुनाव हुए और इन चुनावों में कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आ गई। और मैंने आपको तभी बता दिया था कि ये कम्युनिस्ट हैं, ये पूरी तरीके से फेवर करेंगे चाइना को, इसीलिए भारत श्रीलंका में टफ टाइम फेस करेगा। बिल्कुल ऐसा ही होना शुरू हो गया है। मुश्किल से एक हफ्ता नहीं हुआ नए राष्ट्रपति को शपथ लिए हुए, लेकिन इन्होंने अपनी करामात दिखानी शुरू कर दी है। और यकीन मानिए, लग ऐसा रहा है कि जैसी इनकी हरकतें हैं ना, उसे देखते हुए श्रीलंका भारत के लिए नया मालदीव्स बन सकता है। और इसीलिए अब समय आ गया है कि भारत श्रीलंका को समय रहते उसी तरीके से हैंडल करे जैसे हमने मालदीव्स को हैंडल किया। वो कैसे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले ये देख लीजिए हुआ क्या है। दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि श्रीलंका का एक सबसे बड़ा पोर्ट है हम्बनटोटा। पहले ये छोटा सा पोर्ट हुआ करता था जहां पर छोटी छोटी शिप आया करती थी, लेकिन चीन ने श्रीलंका को लालच दिया कि हम इसे बड़ा बना देंगे, विशालकाय एक प्रॉपर एयरपोर्ट बनाकर देंगे, जिससे होगा ये कि इसका इस्तेमाल व्यापार के लिए और देश भी करेंगे, जिससे कि कमाई होगी इतनी ज्यादा कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ जाएगी। आप पैसा संभाल नहीं पाओगे, इतना डॉलर बरसेगा श्रीलंका पर। श्रीलंका लालच में आ गया। इन्होंने कहा कि जी ठीक है, आप ऐसा कीजिए कि इस हम्बनटोटा पोर्ट को बड़ा कर दीजिए, डेवलप कर दीजिए, जिससे कि बड़ी बड़ी शिप्स ये हैंडल कर पाए। श्रीलंका ने ऐसा ही किया। इन्होंने पहले अरबों डॉलर का लोन दिया श्रीलंका की सरकार को, फिर कहा कि इसे डेवलप करने के लिए अब हमारी जो कंपनी है, जो चीन की सरकारी कंपनी है, इसे कॉन्ट्रैक्ट दीजिए इसे डेवलप करने के लिए। श्रीलंका की सरकार ने ऐसा ही किया। जो चीन की सरकार ने लोन दिया था, उसी पैसे को चीन की सरकारी कंपनी को दे दिया कि जी आप इसे डेवलप कीजिए। अब चीन ने किया ऐसा, इसे डेवलप किया, अच्छे से खूब बड़ा बना दिया, फैसिलिटीज इंक्रीज कर दी। लेकिन जब यह बनकर तैयार हो गया तो इसका इस्तेमाल दूसरे देशों ने तो छोड़िए, खुद चीन ने नहीं किया। यहां तक कि श्रीलंका खुद इसका फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पाया। और जहां एक तरफ ये पोर्ट यूज नहीं हो पा रहा था, पैसे नहीं कमा पा रहा था, वहीं दूसरी तरफ चीन ने जो लोन दिया उसकी किस्तें चुकाने को कहा श्रीलंका को कि हमारे पैसे तुरंत चुकाओ। और किस्तों में जो इंटरेस्ट, ब्याज देखा श्रीलंका की सरकार ने, उनकी आंखें फटी रह गई। इतना हाई इंटरेस्ट था जिसे देखकर गांव देहात के ब्याजदार भी शर्मा जाएं। और इसी वजह से श्रीलंका की सरकार ये कर्ज नहीं चुका पाई। और कर्ज नहीं चुका पाई तो चीन ने कहा कि जी जो आखिरी पन्ना है ना कॉन्ट्रैक्ट का, लोन का, जो पूरे पेपर्स थे उसका आखिरी पन्ने पर लिखा था कि अगर आप हमारा ब्याज और हमारा जो पूरा का पूरा लोन है वो नहीं चुका पाएंगे तो जो हम्बनटोटा पोर्ट है ये 99 साल के लिए हमारा हो जाएगा। हम चाहे तो इसका इस्तेमाल कैसे भी कर सकते हैं। और इस शर्तों को देखकर एक बार को श्रीलंका में प्रदर्शन भी हुए, लेकिन श्रीलंका की सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखा था, वो पीछे नहीं हट सकते थे। इसी वजह से हम्बनटोटा पोर्ट 99 साल के लिए चीन के हाथों में चला गया। और तभी से चीन की जो नौसेना है वो इसका इस्तेमाल कर रही है। और यही चीन का प्लान था। शुरुआत से पता था कि हम्बनटोटा पूरी तरीके से फेल होगा, इसीलिए श्रीलंका पैसे वापस नहीं कर पाएगा। और यही कारण था कि जो कॉन्ट्रैक्ट था ना इसे डेवलप करने का, ये इन्होंने अपनी सरकारी कंपनी को दिलवाया, ताकि जो लोन इन्होंने दिया है श्रीलंका की सरकार को, ये घूम फिर कर वापस इनके पास आ जाए। ऐसा हुआ भी। आज की तारीख में अरबों डॉलर का कर्ज चढ़ा हुआ है श्रीलंका पर। और जो पोर्ट है वो भी 99 साल के लिए चीन को मिल चुका है। चीन इसका इस्तेमाल नौसेना के लिए बड़े पैमाने पर करता है। लेकिन अब से 1.5 साल पहले श्रीलंका बैंकरप्ट हो गया था, बर्बाद हो गया था। उस समय भारत ने श्रीलंका की जमकर मदद करी। और इसी एहसान का बदला चुकाने के लिए श्रीलंका ने क्या किया कि इस पोर्ट पर चीनी नौसेना के आने पर 2 साल का बैन लगा दिया। यानी कि 2 साल तक हम्बनटोटा पोर्ट भले ही चीन का था, लेकिन चीनी नौसेना इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। लेकिन जब से कम्युनिस्ट सरकार आई है, एक हफ्ता भी नहीं हुआ, इनके नए राष्ट्रपति ने जो चीनी नौसेना का बैन था उसे रिजेक्ट कर दिया, हटा दिया। और इतना ही नहीं, बैन हटाते ही चीन की एक ताकतवर नौसैनिक शिप ऑलरेडी हम्बनटोटा पोर्ट पर पहुंच भी चुकी है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं,
चाइनीज नेवी टॉल शिप डॉक इन श्रीलंका, यानी कि इस समय चीन की एक ताकतवर शिप जिसके अंदर 130 नौसैनिक सवार हैं, कई सारी मिसाइलें और हथियार तैनात हैं, वो भारत के बहुत ही करीब श्रीलंका में खड़ा है, भारत को चुनौती देते हुए कि श्रीलंका में हमारा राज है, हम यहां से तुम्हें टारगेट कर सकते हैं। और ये सब हुआ श्रीलंका की नई कम्युनिस्ट सरकार के कहने पर। इसीलिए ये भारत के लिए ना सिर्फ खतरा है बल्कि चुनौती भी है चीन की कि हम तुम्हारे घर में घुस आए, तुम्हारे पड़ोसी पर हमने प्रभाव जमा लिया, तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाए। यही कारण है कि अब हमें श्रीलंका को भी वही बेल्ट ट्रीटमेंट देना होगा जो हमने दिया था मालदीव को, यानी कि इनके साथ सख्ताई से निपटना होगा और इन्हें मुंह तोड़ जवाब देकर इनकी औकात दिखानी पड़ेगी, वरना ये लोग भी मालदीव की तरह कूदने लगेंगे। इन्हें जल्दी से जल्दी बैठाना होगा, जैसे कि हमने 6 महीनों के अंदर मालदीव को अपने पक्ष में लाकर खड़ा कर दिया। आज की तारीख में इंडिया आउट कहने वाला मालदीव का राष्ट्रपति मोइजू दिल्ली में ऐसे घूम रहा है जैसे कोई छोटा मोटा मंत्री हो, क्योंकि हमने उसका इलाज ही इतना कड़क किया है। अब समय आ गया है कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति की बुद्धि भी ऐसे ही ठिकाने लगाई जाए।